जब भी हम मोदी के बारे में बात करते हैं तो हमेशा आम आदमी पार्टी का केजरी और कांग्रेस का राहुल गांधी हमेशा ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि मोदी चोर है, चौकीदार चोर है। मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी इन लोगों से मिला हुआ है। उनको भारत से भागने में उसने मदद किया उनका, और उनको वापस भी नहीं ला रहा है। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि विजय माल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, इन सब लोगों ने कांग्रेस के समय में कांग्रेस के मंत्रियों और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर, कांग्रेस के नेताओं के साथ साठगांठ करके उन्होंने सब घपला घोटाला किया, उन्होंने चोरी चकारी किया। और जब मोदी आया तो उनको समझ में आ गया कि उनका दाल गलने वाला नहीं है, इसलिए वो लोग भारत से भाग गए। और वो भागे भी ऐसे ऐसे विदेशी देशों में जो ट्रेडिशनली भारत के शत्रु हैं, जैसे इंग्लैंड। तो बार बार ये मोदी पर इल्ज़ाम उठता है कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या विदेश में ऐश कर रहे हैं भारत के लूटे हुए धन से, और आप कुछ नहीं कर पाए। तो एक हिंदू होने के नाते, एक हिंदुत्ववादी होने के नाते, एक भाजपा समर्थक होने के नाते, एक मोदी भक्त होने के नाते मैं मोदी जी को एक सलाह देना चाहूँगा। याद कीजिए, आप नरेंद्र मोदी, आप ही ने उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स किए, और फिर आपने ही पाकिस्तान में ही घुसकर आपने बदला निकाला। बालाकोट में किया आपने, उरी का बदला निकाला, एयर स्ट्राइक्स किए, लैंड स्ट्राइक्स किए। तो वही जज्बा अभी भी आप दिखाइए। आप इन भारत से भागे हुए इकोनॉमिक ऑफेंडर्स अर्थात घपलेबाज, घोटालेबाज, चोरों को, डकैतों को सजा दीजिए, सबक दीजिए सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से। मैं आपको एक चीज बताता हूं मोदी जी, इस वक्त नीरव मोदी वैंड्सवर्थ जेल में है, विजय माल्या लंदन में ऐश कर रहा है, ललित मोदी अपने कुंबे के साथ लंदन में अय्याशी कर रहा है, मेहुल चोकसी डोमिनिकन रिपब्लिक, होंडुरास में आना जाना करता रहता है। इसके अलावा, इनके अलावा बहुत सारे इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं, यानी बहुत सारे घपलेबाज हैं, घोटालेबाज हैं, जो कांग्रेस के समय में चोरी कर कर पैसा लेकर भारत से भाग गए थे। उस टाइम पे कांग्रेस पर किसी ने इल्ज़ाम नहीं लगाया, कांग्रेस ने कभी उनको वापस नहीं लाया। लेकिन आप इस मौके का फ़ायदा उठाइए। देखिए, कांग्रेस के समय किए गए घपलेबाज जो भारत से भागे हुए हैं, उनके कुछ नाम हैं: जतिन मेहता, नितिन संदेसारा, चेतन संदेसारा, उमेश पारेख, कमलेश पारेख, नीलेश पारेख, रितेश जैन, आशा गोयल, राजीव गोयल, आशीष जोबन पुत्रा, सभ्य सेठ, अरविंद मित्तल, सन्नी कालरा और संजय भंडारी। आप क्या कीजिए मोदी जी, अंग्रेजी में जैसा कहते हैं, व्हेन लाइफ थ्रोज स्टोन्स एट यू बिल्ड अ कासल आउट ऑफ इट। आप आरोपों को और दुर्समय को आप अपना एडवांटेज बना दीजिए। आप मोदी जी, आपके पास भारत के खतरनाक कमांडोज हैं, जैसे मार्कोस, गरुड़, घातक, एनएसजी, ब्लैक कैट, रॉ स्पेशल ग्रुप, रॉ स्पेशल फोर्सेस, फ्रंटियर फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, आसाम राइफल्स, सीआरपीएफ भी है।
और इसके साथ साथ सीबीआई भी है। आप क्या कीजिए मोदी जी, आप इन सारे हरामी कांग्रेस के चोरों को जो भारत से पैसा लूट कर गए हैं, चाहे वो विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो, मेहुल चोकसी हो, ललित मोदी हो और बाकी पिछले के भी जो चोर हैं जो भारत से भागे हुए हैं, फ्यूजिटिव्स हैं, उनके पीछे आप अपने स्पेशल कमांडो फोर्सेस भेज दीजिए। चाहे वो लंदन में हो, हॉन्डुरास में हो, डोमिनिकन रिपब्लिक में हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हो, कनाडा में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, फ्रांस में हो, पोर्टुगल, स्पेन, टर्की, दुबई, ग्रीस, इटली, वेटिकन सिटी, हॉलैंड, नेदरलैंड्स, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, जर्मनी, कहीं भी हो, उनको उन देशों से जिंदा उठाकर लेकर आइए। आप कीजिए इन फ्यूजिटिव्स के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक। मुंह बंद हो जाएगा इस इन हरामी कुत्तों का, जैसे केजरीवाल और राहुल गांधी का। मेक यूज ऑफ द अपॉर्चुनिटी, सर्जिकल स्ट्राइक करिए इन 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 इकोनॉमिक ऑफेंडर्स और फ्यूजिटिव्स के ऊपर। फिर देखिए इनका, आपका ऑपोजिशन का मुंह तो बंद होगा ही, और आपका कैसा पॉपुलैरिटी बढ़ता है। आप इतिहास में एक लैंडमार्क प्रेसिडेंट, एक उदाहरण देकर जाएंगे आप, और 2024 का इलेक्शन आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए। ये लोग सब अलग अलग शहरों में भारत से बाहर लग्जरियस बंगलोज में रह रहे हैं, इनका प्राइवेट सिक्योरिटी है। इनका सिक्योरिटी तोड़कर इनको उठाकर भारत लेकर आइए। आप कॉवर्ट ऑपरेशन करिए, सर्जिकल स्ट्राइक करिए इस बार इन इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के ऊपर, ताकि कोई ये ना कह सके कि मोदी चोर है या मोदी ने चोरों को देश से पैसा लूटने में मदद किया या उन्हें देश से भागने पर मजबूर नहीं, उनको मदद किया, ऐसा कोई बोलने का हिम्मत नहीं करेगा। आप एक बार करके देखिए सर। ये एक गरीब हिंदू ब्राह्मण का आपसे निवेदन है, काफ़ी सोच समझकर बोल रहा हूँ। रशिया का सीक्रेट सर्विस, सोवियत यूनियन का केजीबी भी ऐसा पहले करता था, आज भी पुतिन का सीक्रेट सर्विस करता है ऐसा। मोसाद ऐसा करता है, CIA ऐसा करता है, FBI ऐसा करता है, MI6 ऐसा करता है, DTSS ऐसा करता है, ISI तक ऐसा करता है, चाइनीज इंटेलिजेंस भी ऐसा करता है। वो लोग तो मार देते हैं, आप मारो मत, जिंदा पकड़ के लेके आओ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, CBI कोर्ट, स्पेशल कोर्ट, सब ने इन लोगों को मुजरिम करार दिया है। ये दोषी हैं, इनको भारत ले आइए। दोषी है, जेल में डाल दो। जब अटल बिहारी वाजपेयी ने न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था, जब इंदिरा गांधी ने न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था, उन्होंने नहीं सोचा था कि विदेशी क्या कहेंगे, गोरे चमड़े क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगा। जब आपने उरी का बदला लेने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया, जब आपने बालाकोट पर एयर स्ट्राइक्स किए, तब आपने नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। जब गालवान घाटी में हमारे सैनिकों पर हमला हुआ, हमारे ज़मीन पर अतिक्रमण करने का कोशिश किया चीना फौज ने, तब आपने सोचा नहीं कि क्या युद्ध होगा, परमाणु युद्ध होगा, क्या होगा, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल क्या कहेगा। आपने नहीं सोचा, आपने सीधा बोला मारो। जब मोदी जी और आप देखिए योगी जी जब अपने राज्य में, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाते, वो नहीं सोचते कि ह्यूमन राइट्स वाले क्या कहेंगे, UNHRC क्या कहेगा। उनको पता है वो मुजरिम है, उनको वो या तो उनका गाड़ी पलटा देते या उनका घर बुलडोजर से तहस नहस कर देते। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग विल डिसीजन लीजिए। और नरेंद्र मोदी, अगर आप नहीं ले सकते हो तो पृथ्वी में कोई भी हिंदू नहीं ले सकता है। आप इन इकोनॉमिक ऑफेंडर्स को अपने स्पेशल फोर्सेस और कमांडोज के ज़रिए उनको उठाकर भारत लेकर आइए, और फिर आप देखिए इसका क्या पॉजिटिव परिणाम आपको मिलता है 2024 में, 2029 तक में, और पूरे भारत में आपका क्या इसका पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। क्योंकि याद रखिएगा सर, आपके साथ साथ 100 करोड़ हिंदुओं का आस्था, विश्वास और इज्जत भी जुड़ा हुआ है। कम से कम हम लोगों का सोचकर आप करिए। आपका जीतना ज़रूरी है,
और आपके जीतने के लिए आवश्यक है आपके लिए कि आप इन इकोनॉमिक ऑफेंडर्स को सर्जिकल स्ट्राइक्स, कॉवर्ट कमांडो ऑपरेशंस करके उनको यहाँ लेकर आइए। एक्स्ट्राडिशन का फॉर्मेलिटी करने से कुछ नहीं होने वाला। ये फिरंगी, ये अंग्रेज़, ये यूरोपियन हमेशा से ही हिंदुस्तान के खिलाफ थे और हमसे और भी चिढ़ते हैं क्योंकि हम लोग आज़ाद हो गए हैं और हम आज उनके बराबरी पर आ गए हैं लगभग। इसीलिए वो जानबूझकर उनको ऐसे चोरों को वो लोग संरक्षण देंगे। वो लोग कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं करेंगे और एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होगा भी तो वो वापस नहीं देने वाले। इसलिए आप कमांडो ऑपरेशन करो, एक बार लेकर आओगे, उसके बाद ये इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, वेटिकन सिटी, इटाली, पोर्टुगल, स्पेन, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, वेल्स, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, नेदरलैंड्स, टर्की, दुबई, ये क्या झाटका वाल उखाड़ेंगे हमारा? कुछ नहीं कर सकते। हमला करेंगे हमारे ऊपर, परमाणु बम मारेंगे, केमिकल वेपन्स डालेंगे, सैंक्शंस डालेंगे, लौड़ा कर सकेंगे ये लोग कुछ। आप करके देखो मोदी जी आप। हर हर महादेव। ओम हनुमते नमः। जय हिंद।